ओके, हमारे सामने एक क्वेश्चन खड़ा है, बैठा है, बोर्ड पे लिखा है, एंड द क्वेश्चन इज, इट इज द इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द ट्रेन so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. So it is an easy question. सबसे पहले let us write down the given data. जीवन दाता, given data, ध्यान से सुनो। A train is traveling at a speed of the train is given. इनिशियली कितनी स्पीड से चल रही है ट्रेन? 90 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन एक्सेलरेशन कौन से यूनिट में दिया है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो ये किलोमीटर और ये मीटर ठीक नहीं है, दोनों एक जैसा यूनिट होना चाहिए। इसीलिए हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो वी हैव द फॉर्मूला, हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई? किलोमीटर, किलो का मतलब क्या होता? 1000, और मीटर वैसे ही रहेगा। किलो, के की वैल्यू 1000 डाल दी, किलो यानी 1000, मीटर पर आवर यानी प्रति घंटा, प्रति घंटा यानी हर एक घंटे में। और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। समझ गए? टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। पूरी दुनिया में टाइम काय में गिना जाता है? सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में आर में दिया है, और यहाँ क्या दिया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ मीटर है तो इधर भी मीटर लाना जरूरी है, ये सेकंड है तो यहाँ भी सेकंड लाना जरूरी है। इसीलिए हम 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए। अब देखो क्या होगा, 0 0 एंड सेकंड 0 विल गेट कैंसल्ड, और हमारे पास बचेगा 90 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 10/36, और यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 2 से 2 5 जा 2 18 जा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अब समझ में आ गया कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं हम? तो व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो ये अब आ जाएगा कितना? 25। हाँ, 18 के टेबल में 90 आता है, 18 5 जा 90, so it becomes 5 into 5 will be 25 meter per second. ये आ गया ऐसा यूनिट। This is the initial velocity of the train. What is the final? अच्छा, फिर क्या दिया है? To produce a uniform acceleration of a is equal to कितना है? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ एक्सेलरेशन माइनस में क्यों दिया है? लेफ्ट साइड जा रहा है? नो, नेगेटिव एक्सेलरेशन। What is negative acceleration? When the velocity of an object goes on decreasing with time, it is called negative acceleration. और ट्रेन के क्या लगाए गए? ब्रेक्स लगाए तो वेलोसिटी क्या हो रही? कम, और वेलोसिटी कम होती जाए तो एक्सेलरेशन कैसा रहता? नेगेटिव। इसलिए क्वेश्चन में माइनस साइन दिया। समझ में आ गया? हाँ, उसके बाद और क्या दिया है? फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाँ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन, यानी कितना डिस्टेंस चलेंगी ट्रेन बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ट्रेन की? 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ट्रेन रुक जाएंगी, है ना? ब्रेक्स लगाने के बाद तो रुकना तो है ही, अगर ब्रेक्स अच्छे होंगे तो। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ न्यूटन का कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते? न्यूटन के 3 इक्वेशन है। V is equal to u plus at, ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है। सेकंड इज S is equal to ut plus half at square, and the third is v square minus u square is equal to 2as। थर्ड लगाइए। मुझे ये बताओ सेकंड और फर्स्ट क्यों नहीं लगा है? वेरी गुड। इसमें भी टाइम आता है, इसमें भी टाइम आता है, और क्वेश्चन में टाइम दिया नहीं है, तो वी विल अप्लाई द थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे जो कहता है कि v स्क्वायर, ऐसा लिखूं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखूं या v स्क्वायर माइनस लिखूं? अच्छा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2as। और हमको क्या फाइंड करना है? s डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। समझ में आया? अब इसके आगे सॉल्व करना है। कहाँ करेंगे?
बाजू में। v कितना है ऊपर सॉल्व करते हैं, ओके। इसके आगे का हम इधर सॉल्व करेंगे। हाउ मच इज v? 0 है ना। फॉर्मूला क्या लग रहा है, फिर से लिखता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। हाउ मच इज v? 0। 0 स्क्वायर माइनस, अब 0 स्क्वायर को क्या बोलना, ठीक है लिख देता मैं 0 स्क्वायर, वैसा लिखना नहीं चाहिए। u कितना था इनिशियल? नहीं, 25 मीटर्स पर सेकेंड। 25 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2। a कितना है? माइनस 0.5 इज इक्वल टू s। अब 0 माइनस 25 स्क्वायर यानी माइनस 625 माइनस 25 का स्क्वायर 625। 2 इंटू 0.5 माइनस 1 है ना। 0.5 यानी क्या होता है? हाफ। 1/2 और 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 625 मीटर्स। इतने दूर जाके ट्रेन रुकेंगी, ब्रेक्स लगाने के बाद 625 मीटर दूर जाकर ट्रेन रुक जाएगी। तो आंसर इन वर्ड्स क्या लिखेंगे हम? द ट्रेन विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 625 मीटर्स बिफोर इट विल कम टू रेस्ट, बिफोर इट विल स्टॉप, है ना। द ट्रेन विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 625 मीटर्स बिफोर स्टॉपिंग। द ट्रेन विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 625 meters before coming to rest. Before coming to rest. ट्रेन रुकने से पहले 625 मीटर्स चलेंगी, फिर रुक जाएंगी और हम भी रुक जाएंगे। किसी को कुछ समझा? पक्का? श्योर? टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कर लेंगे। इस जैसा दूसरा आ गया तो हाँ, वेरी गुड। अब हम रुकेंगे।